नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। हमारी जो भी वीडियो आए उसको कृपा करके पूरा सुनिएगा, उसको आधा अधूरा मत सुनिए। उसका कारण ये है कि आप यदि अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको साधना के बारे में अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिसके कारण आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा तथा साधना में भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है तथा यह यक्षिणी साधना कैसे सिद्ध होती है तथा यह यक्षिणी साधना के लिए कौन से साधक अधिकारी होते हैं। सबसे पहली बात, यक्षिणी 33 प्रकार की होती है, परंतु हमको साधना के माध्यम से यहाँ पता चला कि यक्षिणी 66 प्रकार की है। क्योंकि इस संसार में कलाएं 66 है तो यक्षिणी कैसे 33 प्रकार की होगी। कला का मतलब होता है तंत्र, तो इस संसार में तंत्र 66 है तो यक्षिणी तंत्र की देवी है, तो यक्षिणी भी 64 है। अब हम यह जानेंगे कि यक्षिणी साधना किस समय तथा किस विधि से सिद्ध होती है तथा उसका अधिकारी कौन है। यक्षिणी साधना में सबसे बड़ा नियम यह है कि साधक को ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति उसका वीर्य है। यदि उसके शरीर में ओज ही नहीं होगा तो ऐसे जातक के ऊपर यक्षिणी कभी भी आकर्षित नहीं होगी तथा ऐसे जातक को सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। यह साधना ज्यादातर वसंत ऋतु में की जाने वाली साधना है। यह साधना ज्यादातर वन में यानी जंगल में की जाने वाली साधना है। उसका कारण यह है कि यक्षिणी का निवास ज्यादातर वृक्ष में होता है तथा जंगल में बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, वह हजारों साल पुराने होते हैं और उसी में ही यक्षिणी का स्थान होता है। अपने भारत में बहुत सारे ऐसे जंगल है जिसमें यक्षिणी वास करती है। जैसे कि भारत में एक कदम्ब वन है जिसमें बहुत सारी यक्षिणी निवास करती है। यदि कोई साधक इस वन में जाकर यक्षिणी साधना करता है तो यक्षिणी साधक को दर्शन देती है तथा उसको इस साधना की जल्द ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे वन हैं भारत में, जैसे कि मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर के पास का जंगल, महाराष्ट्र में नासिक तथा लोनावला का जंगल और गुजरात का गिरनार तथा पालिताना का जंगल। इस जगह पर बहुत सारी यक्षिणियां निवास करती है। अब बात करते हैं यह साधना किस साधक को नहीं करनी चाहिए। यह साधना मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जो साधक अपने जीवन में ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यदि तब भी ऐसे साधक यह साधना करना चाहते हैं तो ऐसे साधक को कभी भी यक्षिणी देवी के साथ कोई भी प्रकार का वरदान या वचन नहीं लेना चाहिए। ऐसे जातक यह देवी से कोई भी प्रकार की विद्या में पारंगत होने का आशीर्वाद ले सकता है, जिससे साधक का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग खुला रहे। अब हम जानते हैं यक्षिणी साधना में कौन कौन से मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यक्षिणी साधना में क्रोध मंत्र की बहुत आवश्यकता रहती है। वह इसलिए कि साधक लगातार 6 महीनों से यक्षिणी साधना कर रहा है, परंतु देवी साधक को दर्शन नहीं देती, तो वह साधक देवी के मंत्र को क्रोध मंत्र के साथ संपुटित करके देवी को क्रोध मंत्र के बल से बुला सकता है और उनसे वरदान भी प्राप्त कर सकता है। परंतु क्रोध मंत्र के साथ साथ साधक को क्रोधनकुश मुद्रा भी आना जरूरी है। यह सब हम आपको हमारे साधना के अनुभव तथा साधना की शक्ति से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने यक्षिणी देवी को निचले दर्जे की छिनाल बना दिया है। जब देखो तब यूट्यूब में देवी के साथ संभोग की बातें बताते हैं। संभोग की बात सही है, परंतु आप देवी का चयन कौन से रूप में कर रहे हैं वह उसके ऊपर निर्भर करता है। और हम आपको यह भी बता दें कि मनुष्य योनि देवी के साथ संभोग करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि देवी का शरीर 4 महाभूतों वाला है और मनुष्य का 5 महाभूतों वाला है। यक्षिणी देवी के पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए मनुष्य देवी को संतुष्ट करने में असमर्थ है। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप देवी से संभोग की अभिलाषा मत रखिए, अन्यथा आपकी सारी शक्ति और सिद्धि भी चली जाएगी, जिसके कारण आप राजा से रंक बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यक्षिणी साधना की मुद्राओं में महत्वपूर्ण मुद्रा क्रोधनकुश मुद्रा, आवाहन मुद्रा, अभिमुखीकरण मुद्रा, सनिध्याकरण मुद्रा, यह सब मुद्रा की आवश्यकता रहती है तथा बहुत सारे नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम बात करते सुरसुंदरी यक्षिणी साधना की। सुरसुंदरी यक्षिणी साधना पहाड़ पे की जाने वाली साधना है। यह साधना में सुरसुंदरी वशीकरण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ विशेष माला की
इस साधना में देवी के मूल मंत्र से देवी को धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन कपूर का तांबूल देना पड़ता है। यह साधना आपको त्रिसंध्या में करनी पड़ेगी। हर एक साध्य में आपको 30 माला का जाप करना अनिवार्य है, यानी आपको दिन की 90 माला का जप करना आवश्यक है। यदि साधक देवी को बहन के रूप में सिद्ध करता है तो वह जातक को संसार की सारी दिव्य वस्तु प्रदान करती है, परंतु उसकी सगी बहन इस संसार में नहीं रहेगी। यदि साधक देवी को माता के रूप में सिद्ध करेगा तो वह साधक को इस संसार का राजा बना देगी। ऐसे साधक को जो भी चाहिए वह उसको वह प्रदान करती है। यदि साधक देवी को पत्नी रूप में सिद्ध करता है तो जातक को वह सोच भी नहीं सकता। वह प्रदान करती है तथा साधक संसार का श्रेष्ठ राजा बन जाता है। परंतु हम आपको यह बता देते हैं कि आपको यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि देवी के रूप में सिद्ध करेंगे तो भी वह सब कुछ प्रदान करेगी तथा आपको जान पे भी नहीं बनेंगी, अन्यथा बहुत भारी नुकसान का सामना करेंगे। यदि आप यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करते हैं तो आपकी ख्याति संसार में बढ़ती चली जाएगी। यश कीर्तिमान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोग हमारी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो जिसमें तंत्र साधनाओं के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं और आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। नीचे के दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, तो प्लीज़ उसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। आज हम बात करेंगे सूरसुंदरी यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी साधना के बारे में जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो सबसे पहले सूरसुंदरी यक्षिणी साधना के विधान तो बहुत सारे हैं तथा उनके मंत्र भी बहुत सारे हैं, परंतु ये साधना बहुत अलग अलग तरीकों से की जाने वाली साधना है। सूरसुंदरी यक्षिणी की साधना जब भी आप शुरू करोगे उससे पहले आपको कोई भी शिव मंदिर में जाके तो यथाशक्ति 7 दिनों तक आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना अनिवार्य है, जिससे आपके ऊपर साधना में मृत्यु का भय ना रहे तथा अनिष्टता का भय ना रहे। पर यह साधना के जरिए आपको महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, जिससे यह साधना आपकी अच्छी तरीके से बिना रुकावट के सिद्ध हो। जब आपका यह साधना प्रारंभ होता है उससे पहले आपको 9 कुंवारिकाओं को भोजन खिलाना पड़ता है, भोजन देना पड़ेगा। यानी भोजन खिलाओगे उसके बाद आपको उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होगा कि यह साधना में हम लोग जल्द से जल्द सफल हो जाए। क्योंकि बिना कुंवारिका को भोजन करवाए साधना में सफलता प्राप्त करने की आशा कभी भी मतलब ना, क्योंकि यक्षिणी साधना बहुत उत्तम क्वालिटी की और उत्तम श्रेणी की साधना है। तो इस साधना के अंदर आपको ये सब चीजों के नियमों का पालन करना जरूरी है। जब आप यक्षिणी साधना शुरू करोगे उसके पूर्व आपको हमेशा जब भी साधना का प्रारंभ कर रहे हो तो कुबेर जी के 108 मंत्रों का आपको जाप करना बहुत जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है। उसके बाद यक्षिणी साधना का आपको प्रारंभ करना चाहिए। सूरसुंदरी यक्षिणी जो नाम है उसके अनुरूप ही उसका रूप है। इतनी सुंदर स्त्री है कि उसका सौंदर्य देख के मनुष्य तुरंत ही कामुक हो जाता है तथा आप उसको जिस भी रूप में सिद्ध करना चाहते हो आप उस रूप में उसको सिद्ध कर सकते हो। और यक्षिणी का जो यौवन होता है ना वो इतना कामुक होता है कि कोई भी साधक उसके प्रति एक पागल होने वाला साधक बन जाता है। और दूसरी बात कि सूरसुंदरी यक्षिणी अपने साधक के प्रति पूर्ण समर्पित रहने वाली यक्षिणी है। सूरसुंदरी यक्षिणी का रूप ऐसा होता है कि उसके गले में श्वेत पुष्पों की माला रहती है तथा उसके हाथों में लाल चूड़ियां और शरीर पे लाल कलर की साड़ी पहनती है वो, और पूरे शरीर पे उसको स्वर्ण पहना हुआ उसमें होता है। उसके ऐसे रूप को देख के मनुष्य खुद उसको वशीभूत हो जाता है तथा उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। यह साधना में आपको शिव मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी और यह शिव मंदिर के अंदर ही यह साधना होगी। और यह साधना जो है आपको त्रिसंध्या में करनी पड़ती है और साधना के अंतिम दिन यह यक्षिणी आपके सामने प्रकट होती है। परंतु हम आपको एक बात बता देते हैं कि यह सूरसुंदरी यक्षिणी साधना जो है वो 3 चरणों में पूर्ण होगी। यह यक्षिणी आपको संसार के समस्त भोग देने में सक्षम है
दरिद्र मनुष्य को भी ये धनवान कुबेर की तरह पैसे वाला बना सकती है। और ये सामरा हमेशा योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको सिद्ध होगी। कोई चिलाचारू गुरु के मार्गदर्शन में आपको ये सिद्ध कभी भी नहीं होगी। YouTube में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यक्षिणी मैंने कर ली, इसने कर ली, फलाना कर ली, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। उन लोगों को साधना का पूरा नॉलेज ही नहीं है। हमारी वीडियो को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा तथा हमारी व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे तंत्र साधना के रिगार्डिंग नए नए अपडेट हमारे वहाँ से आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।